बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्रोल कर नहीं पा रही और पूरी तरीके से अपराधी जो है बेलगाम। कहीं अधिकारियों के घर में गोली घुस करके मार दिया जा रहा है, कहीं आप देख सकते हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसको जाकर के थाने के बगल में ही है वहाँ गोली मार दिया जा रहा है। तो जंदाहा के मामले में जो भी अपराधी है, अभी हम जा रहे हैं उनके परिजनों से मिलने और जंदाहा पहुँच रहे हैं। वहाँ जाकर के स्थिति को हम स्पष्टीकरण हम लेंगे कि क्या मामला था, कैसे किस प्रकार से हुआ, क्या पुलिस की भूमिका क्या रही। कई लोगों का जो है पुलिस का जो रवैया उसको लेकर के भी कई बार जो है सवाल उठाने का लोगों ने काम किया है। लेकिन आए दिन जिस प्रकार से अपराधी बेलगाम हो रहे हैं और जिस प्रकार से बिहार में एक तरह से हमने बार बार कहा कि यहाँ राक्षस राज कायम हो गया है। आप देखेंगे कि एक प्रोफेसर को घुस करके पीट दिया जा रहा है, जलाने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के बस में अब नहीं रहा कि लॉ एंड ऑर्डर को काबू कर दिया जाए, बल्कि पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जब से ये नई सरकार आई है ये इंजन अपराध में और भ्रष्टाचार में लगा हुआ है और नीतीश कुमार जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अभी तो एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, लेकिन इसमें तो मामला जो ब्रजेश ठाकुर का भी देखिए नए दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसमें कई और जो मंत्रियों का नाम आ रहा है। और हमने तो पहले भी कहा था कि जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं जो मंत्री के रूप में कायम है, कम से कम उनका इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट हम तो जानना चाहेंगे। नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी उनसे इस्तीफा लेंगे या हमारे को इस्तीफा दिलाना पड़ेगा, हम लोगों को इस्तीफा दिलाना पड़ेगा। ये तो नीतीश कुमार जी सुशील मोदी जी तय कर, जल्द से जल्द अगर इस्तीफा नहीं दिलाते ये तो हम लोग नया जो बम है उसको हम लोग फोड़ने का काम करेंगे। सारी चीज़ें हैं सामने आई हैं और ये मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है, उप मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है। और पूरी तरीके से ब्रजेश ठाकुर के केस में, बालिका गृह के केस में कई ऐसे लोगों को, कई ऐसे अधिकारी और मंत्री, बड़े बड़े लोग रसूख वाले को बचाने का प्रयास नीतीश कुमार भी करने का काम करते हैं। मनीषा दयाल की स्पीच में देखिए अब तो एक शेल्टर होम नहीं है, हम लोगों को तो मांग है कि भाई जो टेस्ट का जो रिपोर्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, उसको पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक किया है। उसमें कई एक कम से कम 11 से 15 ऐसे बिहार में शेल्टर होम है जहाँ इस तरह का काम चल रहा है। और आश्चर्य की बात ये है कि मनीषा दयाल जो पटना के शेल्टर होम के केस से पहले आप लोगों को पता होगा कि सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने कल्याण मंत्रालय ने छापा मारने का काम किया बालिका गृह मुजफ्फरपुर के बाद, और उसके बाद ये पटना का ये आता है तो वो छापा किस लिए पड़ रहा था? यानी ये पूरी तरीके से जो छापा जो है ये पूरी तरीके से आई वॉश था। अगर सही में अगर छापे मारे गए हैं या शेल्टर्स होम को लेकर के गंभीर हुई हो तो ये पटना का मामला फिर से कैसा आया? तो ये समाज कल्याण मंत्रालय के लोगों ने क्या काम किया नहीं किया, ये तो लोगों के आंख में धूल झोंकने के बराबर है। तो इसलिए टाटा इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट है इसको सार्वजनिक करना चाहिए। और हम बार बार मुख्यमंत्री को कह रहे हैं और हमने एक आध बार कई बार सवाल हमने पूछा, एक सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया आज तक। और अभी भी उनके मंत्री जो हैं पद पे कायम है और आप कह सकते हैं कि अभी एक ब्रजेश ठाकुर जेल में है, कल को दूसरा ब्रजेश ठाकुर हो जाएगा जब तक ये लोग बैठे रहेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से हम बोलना चाहते हैं इस्तीफा लीजिए, वरना हम लोगों को दिलाना पड़ेगा।